चाहता हूं, जैसे अभी यहाँ पर बोला गया था कि जो बागेश्वर धाम बाबा हैं, हाँ। उनके लिए काफी लोगों में मतलब अंदर से इतना दर्द हो रहा है, वो अभी उबर के आ रहा था। हाँ। ये सुबह और शाम चिल्लाते हैं माइक लगा लगा करके। लेकिन मैं एक बात कहना इनसे चाहता हूं, सनातन की गूंज को देखकर इतनी खलबली क्यों मची है? सनातन की गूंज को देखकर इतनी खलबली क्यों मची है? एक बार योगी और मोदी को आने दो, जो थोड़ी बहुत वो भी शांत हो जाएगी, जो थोड़ी बहुत गर्मी बची है। इसलिए मैं कहता हूं, मुझे पता है पाकिस्तान के बारे में, सर मैं जानता हूं, पाकिस्तान के लोग मेरे साथ रहते हैं, उनकी बेटियों को दिन में उठा लिया जाता है, माँ बाप बोल नहीं पाते, लाचार हो जाते हैं। लेकिन आप कहाँ के रहने वाले? मैं वैसे डिस्ट्रिक्ट कासगंज अलीगढ़ का रहने वाला हूं, यूपी में। अभी मैं यहाँ पर दिल्ली में रहता हूँ, साउथ दिल्ली छतरपुर। जी, मैंने आपकी बात सुनी, आपकी इस बात समझी, मैं आपके रिएक्शन के लिए आऊंगा। पहले पसमानदा समाज से। जी, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। क्योंकि नमाज पढ़ता हूँ तो सजदा करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ तो सजदा करता हूँ, कर्तव्य है मेरा। हाँ बिल्कुल है, इस राष्ट्र के प्रति, इस माँ भारती के प्रति, इस जनमानस के प्रति। मोदी जी जो कर पाए हैं, शायद मेरे जीवन काल में कोई नहीं कर सका। देश का वैभव, हर व्यक्ति का वैभव, हर घर में अन्न, हर घर में जल, हर घर में सड़क योजनाएं तो बताएंगे भाजपा वाले, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे जीवन काल में ऐसा मोदी जैसा नाम का व्यक्ति है। धन्य हो भाजपा, धन्य हो संघ, जिसने हीरा चुनकर इस राष्ट्र की गद्दी बैठाया है। मैं नमन करता हूं उसको, और 5 बार नमन करता हूं उसको। और 24 में आपके सामने कहना चाहता हूं कि पसमानदा मुस्लिम समाज तीसरी बार अपना मोदी रिकॉर्ड तोड़कर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और देश में ये मेरा देश विश्व गुरु बनेगा हिंदुस्तान का। आराम से 1 by 1, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नज्म सुनने जरूर आऊंगा भोपाल की। जी जनाब। देखिए, शायद इन लोगों ने ठीक है, भारत, अरे आप आधे मन से ना लगाए के भारत माता की, बस हो गया, अब आ गए। आराम से तसल्ली रख। अगर कहीं इलाज में फायदा ना हो तो मेरे ही पास आया करो, बिल्कुल तुरंत फायदा होगा। आराम से अब बैठो, तसल्ली से सुनो। जी, इन लोगों ने नोटबंदी में 80 साल के बूढ़ों को मरते हुए नहीं देखा लाइन में। इन लोगों ने नोटबंदी में लोगों के कारोबार खत्म होते हुए नहीं देखे हैं, लोगों को सड़कों पर आते हुए नहीं देखा है। इन लोगों ने गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग होती हुई नहीं देखी है। इन लोगों ने देश के अंदर जो नफरत फैली है, आज जो आप देख रहे हैं, ये जो वातावरण है कि साहब वंदे मातरम, भारत माता की जय, यही सब कुछ रह गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये विकास समझ रहे हैं इस चीज को, क्योंकि ये किसने कहा था, आपको भी याद होगा, कि लोगों को ऐसे रास्ते पर ले आओ कि वो एक वक्त की रोटी को विकास समझें। आज देश का हर नागरिक ये समझ रहा है, ज्यादातर लोग, कि अगर एक वक्त रोटी मुझे मिल गई तो बस विकास हो गया, उसके अलावा कुछ नहीं। एक जवाब क्या नारा था? शासन जिसने राशन दिया, जब राशन दिया कई करोड़ों को, क्या इनसे पूछना चाहूंगा भेदभाव हुआ? क्या धर्म देखा गया? तो जनाब पहले सोच के बोलिए, रही बात, मैं एक बात क्योंकि आज चर्चा में आना चाहता हूँ। मनोज देखिए, एक चीज, 9 साल कहा जा रहा है, देखिए 9 साल की स्थिति क्या देख रहे हैं कि अब हमेशा प्रमाण मांगा जा रहा है कि आप देशभक्त है कि नहीं है। नारे लगा लगा के प्रमाण मांगा जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर पिछले 9 साल में पहले हम लोगों के ऊपर प्रति व्यक्ति कर्ज कितना था? 43,000 का कर्ज था, और अब कर्ज कितना है? मनोज जी के शासनकाल के 9 साल बीतने के बाद 1,09,000, यानी आप सोच के देखिए, 55 लाख करोड़ का कर्ज था 2014 में, और आज के समय में वो कर्ज है 155 लाख करोड़ का। ऐसी अर्थव्यवस्था की बात करें, सुन तो लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। तो सुन लीजिए, नहीं पहले सुन लीजिए आप चीजों को। आप सोच के देखिए, उसमें सिलेंडर का मूल्य क्या था? 400 रुपया सिलेंडर का मूल्य था, आज वो 1200 रुपया पहुंच चुका है। महंगाई, दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होगा, ये बताइए। जीडीपी कर्ज अनुपात, कभी भी अर्थव्यवस्था में जीडीपी कर्ज अनुपात 90% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तमाम सरकारों में एक सहमति की स्थिति रही थी। हम कर्ज कितना लेंगे? अरे भाई, जब हम कहा करें तो रुक जा करो, हमारे ही आदमी तो हो तुम। चुपचाप रहो, 1 by वेरी 5 सेकंड दूंगा मैं। कर्नाटक के जब नतीजे आए तो ईवीएम पे क्यों नहीं सवाल उठा? ये जनता पूछ रही है, तब क्यों नहीं सवाल उठाए? तब आपको नुक्ताचीनी नजर नहीं आई। रुका मोदी, मौलाना ने कहा कि इस देश में क्या बदला है, नोटबंदी का एग्जाम्पल दिया, इनको दिखाई नहीं दिया कश्मीर में 370 के कारण किस तरह से लहूलुहान होते थे लोग, किस तरह से मरते थे हिंदू।
इनको वहां दिखाई नहीं दिया। 1984 में किस तरह से सिखों का नरसंहार हुआ, कत्लेआम हुआ, वो इन्होंने नहीं देखा है। रोजाना इस देश के अंदर 2014 से पहले पूरे देश के अंदर बम ब्लास्ट होते थे। ये 56 इंच की सीने का ही कमाल है कि आज बम ब्लास्ट नहीं होते। ये 56 इंच के सीने का कमाल है कि पाकिस्तान के अंदर हम सर्जिकल स्ट्राइक करके हम लोग घुस के मार सकते हैं। ये 56 इंच के सीने का कमाल है कि चीन पर भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन 56 इंच के सीने का कमाल है कि इस तरह के मौलानाओं को पाकिस्तान नहीं दिखता और पाकिस्तान के क्या हंस रहे दिखाई देगा। बस आराम से कांग्रेस फिर मैं आता हूँ। अरे आऊंगा बिल्कुल। अगर इनके बाद नहीं है तो आज ये मारेंगे भी हमको। जी प्रतीक जी, पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा टाइम दीजिएगा। हाँ लीजिए। मैं मनोज, जितना आप टाइम लेंगे मैं उतना टाइम उनका कम कर दूंगा। देखिए आज जो इस डिबेट में हुआ है वही इस देश में हो रहा है। धर्म के नाम पर और जात के नाम पर मुद्दों को भटकाया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, मोदी जी ने बोला। अरे रुक जाओ यार, अरे रुक जाओ भाई। मैनिफेस्टो में मनोज इन्होंने टोका नहीं तुम्हें। मनोज मैं आप बोले नहीं मनोज दिस इज नॉट द वे। मनोज दिस इज नॉट फेयर। मनोज नहीं। प्रतीक जी, ये मोदी जी ने बोला था कि हर साल 2 करोड़ जो है युवाओं को रोजगार देंगे। कितने युवाओं को रोजगार दिया? 18 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। 71,000 युवाओं को रोजगार देकर इवेंट बना दिया। मैं पूछना चाहूंगी कि वो जो उन्होंने प्रतीक जी, अरे ले जाए। हाँ प्रतीक जी बात कर रहे हैं हिंदू धर्म की। क्या जो कोरोना में गंगा में लाशें तैर रही थी वो हिंदुओं की नहीं थी क्या? वो हिंदुओं की नहीं थी क्या? जो बॉर्डर पे किसान बैठे थे वो हिंदू नहीं थे क्या? जंतर मंतर पे बेटियां रो रही है वो हिंदू नहीं है क्या? जो राजौरी में जवान मरे हैं वो हिंदू नहीं है क्या? मणिपुर जल रहा है वो हिंदू नहीं है क्या? पूरा देश को जो है दंगों की आंख में झोंक रहे वो हिंदू नहीं है क्या? जी आराम से जी बाबूजी। कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान का घर जो हिंदू परिवार का इतना तोड़ दिया गया, अभी चिलचिलाते धूप में 45 डिग्री में, किसके लिए क्या इंतजाम किया कांग्रेस के हम प्रवक्ता से? जी जनाब क्या बोल रहे थे, बोलिए। राजस्थान में घर क्यों तोड़ा है उसको बताइए आप। जी आप नाराज ना हुई है बिल्कुल। कहाँ जाना हुआ? गलत नहीं हो रहा यूपी में। आराम खड़े हो। मैं ये कहना चाहता था कि अगर यहीं रहिए। बजरंग दल के ऊपर आतंकवादी ना कहते तो बेंगलोर से जीत के बता देते। बेंगलोर से कांग्रेस हार जाती। मुसलमानों ने जो काट किया उसका बेड़ा गर्क कर दिया। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। जी जनाब। सर मोदी जी ने सबसे पहला काम तो ये किया है, जो हाउसिंग फॉर ऑल का मैडम बोल रही हैं, सभी लोगों के खाते में 2.5 लाख रुपए सब्सिडी के आए। ये बहुत बड़ी बात है। जो पहले कहा जाता था कि 1 रुपए बेचते हैं और 95 पैसे गायब हो जाता है, वो चीज आज बदल गई है। सही बात है, मोदी जी के साथ हैं हम सब। जी जनाब अर्ज है क्या? एक मौजूदा हालात पर ही है क्योंकि सभी राजनीतिक दल के लोग ही यहाँ पर भूमिका ना बांधिए। 53 हो गया। वतन में एक काम करिए तब तक निकालिए ना आगे। वतन में बरसों बाद अब निजाम बदला है और नेक नियत के साथ साथ अंजाम बदला है। और सियासत जिसे कहती थी फिरका परस्ती, निगाहबां की नजरिया अब चर्चा आम बदला है। क्या बात है वाह। और कबायली लुटेरों के कसीदे भरे निसाब से मौलाना साहब आपसे पूछ रहा हूँ कि कबायली लुटेरों के कसीदे भरे निसाब से और शहरों का गुजरे वक्त रखा नाम बदला है। और रिवायतन ताजपोशी से निजात मिली है। एक ही खानदान की ताजपोशी हो रही थी। रिवायतन ताजपोशी से निजात मिली है। मौसम हवा के रुख से अवाम बदला है। और कौम से अब पहचानी बस्ती नहीं जाती। कौम से अब पहचानी बस्ती नहीं जाती। मिजाज मेरे शहर ने भी तमाम। अब मुझे अपने अब मैं अपने हिसाब से बात करूंगा। जी आइए, क्या कर रही हैं आप? आर्किटेक्ट हूं। नक्शे बनाती हैं, मैप बनाती हैं ये। और मैं इनसे मैं मनोज मैं इनसे यही पूछना चाहता हूं। ये बहस में इनको यहाँ बैठाना नहीं चाह रहा था। मैं तो इनके सपने इनसे पूछना चाहता हूं। मुल्क के बाबत तमाम सारे मैप इनके दिमाग में आते होंगे। मुल्क कैसा होना चाहिए।
किस तरह का नक्शा मुल्क का होना चाहिए, आपने भी देखा होगा। मैं जानना चाहता हूं। सर, हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है, ऐसा नहीं है प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। हाँ। पर हम भी चाहते हैं, जैसे जब हम कहीं बाहर जाते हैं हमारा मोटिव होता है कि हमें ये बिल्डिंग देखनी है, हमें ये जगह देखनी है। पर हम चाहते हैं कि सारी दुनिया भी वही चीज हमारे इंडिया के लिए बोले कि हमें इंडिया जाके ये देखना है, ये नई चीज है, ये हमें कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगी, हमें इंडिया जाना है ये देखने के लिए जी। तो वो एक पिक्चर मेरे दिमाग में कि हमारे इंडिया भी ऐसे ही लेवल पे पहुंचना चाहिए, जो कि कर रहा है। पर हाँ, थोड़ा टाइम लगता है चेंज आने में, जो कि आएगा। आर्किटेक्ट के माध्यम से इन्होंने अपनी बात कही। मैं जरूर, एक नौजवान हाथ उठा रहा, क्या नाम है? विवेक। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। मैं कहना चाहता हूँ मोदी। बोलो, तो हमने तुमसे कहा कि बोलो, जब मैं कहूंगा बोलो तब तो बोलोगे। काम क्या करते हो? स्टूडेंट है। कौन से स्टूडेंट हो? कहाँ पढ़ रहे हो? फर्स्ट ईयर बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम कहाँ? दिल्ली यूनिवर्सिटी में? यस। कहाँ के रहने वाले हो? रुकिए भाई, रुकिए। फ्रॉम पानीपत। फ्रॉम पानी का हिंदी बोलो ना। पानीपत। पानीपत से? अच्छा, पानीपत में युद्ध कब हुआ था? याद नहीं है। चलो, किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था